वोल्टेज को लोअर कर रहा हूँ तो ये टैप डाउन होगा, 10 से 9 पे आएगा। ये देखिए 9 पे आ गया। ऐसे ही राइज करने के लिए इसको एक बार राइज करेंगे तो ये टैप बढ़ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है OLTC ऑन लोड टैप चेंजिंग कैसे किया जाता है। तो हम लोग ऑन लोड टैप चेंजिंग करने के लिए कितना सारा OA है वो भी जानने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे हमारा हर एक कंपनी में, हर एक पावर प्लांट में, हर एक सबस्टेशन में OLTC को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल रहता है। उस पैनल का एक्चुअल नाम क्या है वो भी जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे वो पैनल हमारा खराब हो गया वा हमारा कुछ फॉल्ट आया है, उसके बाद भी हम लोग कैसे हमारा ऑन लोड टैप चेंजिंग को ऑपरेट कर पाएंगे, उसका भी मेथड क्या है और कौन सा OA से हम लोग कर सकते हैं वो भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारा वीडियो के अंदर। आपको जो डिस्प्ले में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो पैनल दिखाई दे रहा है, ये वाला पैनल आपको शायद दिखा होगा कि आप किसी भी कंपनी में के साथ जुड़ा रहे, नहीं तो आप किसी भी सब स्टेशन, नहीं तो पावर प्लांट, किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के साथ जुड़ा रहेंगे तो ये वाला पैनल आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पैनल का नाम है वोल्टेज रेगुलेटर पैनल बोलते हैं हर एक आदमी की लोकल लैंग्वेज में, बट एक्चुअल नेम है जो RTCC पैनल। इसका फुल फॉर्म है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोलर पैनल है। ये क्या करते हैं ना, ऑन लोड टैप चेंजिंग जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर, वो यहाँ से रिमोट थ्रू हम लोग, जैसा आप टीवी एक जगह में रहता है और हम लोग दूसरी जगह से बैठ के हम लोग रिमोट से हम लोग कंट्रोल करते हैं। सेम ट्रांसफार्मर के साथ जो ऑन लोड टैप चेंजिंग अटैच रहता है वो दूर रहता है, हम लोग हमारा पैनल रूम से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका नाम है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोलर। इसको और एक भी नाम बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी पैनल बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे इसको ऑपरेट करें वो देख लेते हैं। हमारा ये एक वोल्टेज रेगुलेटर पैनल है जिसको RTCC पैनल बोलते हैं। इसके अंदर ये जो लाइट दिखाई बंद है ये रहता है, अलार्म रहता है, और यहाँ पर 3 सिलेक्टर स्विच, जिसके अंदर बीच वाला जो है ये ऑटो मैनुअल का स्विच, इसके नीचे नेम प्लेट है, इसमें सब कुछ लिखा रहता है कौन सा स्विच कौन सा काम के लिए रहता है। उसके बाद हम लोग पहले मैनुअल कर लेते हैं। ये है डिक्रीज करने के लिए टैप को, ये इंक्रीज करने के लिए टैप को। अभी हमारे पास अभी 1 नंबर टैप में मेरा टैप है, इसको मैं बढ़ाया है इसलिए रेड वाला दबाया और इसका बजर बजेगा अभी टैप चेंज होने के टाइम। ये येलो कलर का टैप चेंज हुआ। यहाँ पर हमारा टैप चेंजिंग पोजीशन अभी आ गया 2, जो पहले था 1। अभी डिक्रीज कर रहा हूँ तो एक बार दबाया मैनुअल मोड में लेके, ये ऑटो मोड में नहीं होगा। देखिए दोबारा ये 1 नंबर टैप में आ गया। ये करना है आपका मैनुअल मोड में। आप जब ऑटो मोड में आपका कुछ काम नहीं कर रहा है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसको आप मैनुअल मोड में लेके आप कम कर सकते हो। उसके बाद आपका रेगुलेटर मतलब वोल्टेज रेगुलेटर पैनल काम बंद कर दिया, उससे कुछ फॉल्ट आ गया, तो हम लोग जाएंगे ट्रांसफार्मर के पास, क्योंकि ट्रांसफार्मर के साथ अटैच रहता है हमारा टैप चेंजिंग ऑन लोड टैप चेंजिंग इक्विपमेंट, जिसके अंदर ये 3 फेज मोटर और हम लोग यहाँ पर भी सेम सिलेक्टर स्विच रहता है। इसको हम लोग रिमोट मोड से लोकल मोड में मतलब मैनुअल मोड में ले लेंगे। उसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट इसका जो पोजीशन रहता है इंक्रीज डिक्रीज करने का, तो इसके हिसाब से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर 9 में था, 10 में था, अभी 9 में चला गया। अभी देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, 9 से 10 नंबर में आ जाएगा इसका टैप। देखिए अभी आ गया 10 नंबर में। तो इसके बाद हम लोग रिमोट में कर देंगे हमारा पैनल रूम से, जो पैनल है वहां से कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास ट्रांसफार्मर का थ्रू जो OLTC है उसका भी वहां से भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग मैनुअल मतलब हैंडल मोड से भी हम लोग काम कर सकते हैं। हैंडल घुमा के इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करते मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको फिलहाल दिखना है ना, आपके जो ट्रांसफार्मर का जो OLTC रहता है मतलब ऑन लोड टैप चेंजर जो रहता है, उसका जो डोर में आपका हैंडल रहता है जो मैनुअली घुमा के इसको टैप को आगे और पीछे करने के लिए। तो ये है आपका टैप चेंजिंग के लिए मैनुअल मोड में ये हैंडल है, और इसका इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेना चाहिए काम करने के पहले। और ये हैंडल आपको देखने को मिलेगा सिंपल ऐसा जो डोर में रहता है। तो इसको क्या करना है ना, इसका आपको सामने एक कॉइल को ऊपर उठा लेना पड़ेगा, एक सेफ्टी पॉइंट है, नहीं तो आपका जो फॉल्ट आया था वो फॉल्ट क्लियर हो गया, ऑटोमेटिक चालू हो गया तो आपको प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसको उठा के ये हैंडल को डालना पड़ेगा। और
डालने के बाद आपको इंक्रीज करना है तो आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करना है। वो कॉइल के ऊपर सिंपली लिखा है, आपको राइट हैंड घुमाना है ना लेफ्ट हैंड घुमाना है डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। ये आपको जरूरी है, देख लेना, देख के ही काम करना है। ये था आज का वीडियो। मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा। तो आप दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।